हम लोग जो लास्ट टाइम चौथे चैप्टर का सॉलिड पोर्शन का लेक्चर स्टडी कर रहे थे, आज हम वहीं से अपनी बात को शुरू करना चाह रहे हैं। हम लोग यूनिट सेल का मुतालिया कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने यूनिट सेल क्या है उसको देखा। आज बेटे हम चौथा चैप्टर सॉलिड पोर्शन उसमें से रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट सेल और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल पे बात करेंगे। यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए थ्री बॉन्ड लेंथ्स हैं ए बी सी along x axis, y axis and z axis. In order to represent unit cell, यूनिट सेल कल मैंने पढ़ाया था कि यूनिट सेल किसे कहते हैं। क्रिस्टल का वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को जाहिर करे। और आज हम यूनिट सेल की रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल को देखेंगे। यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए थ्री बॉन्ड लेंथ्स है और थ्री बॉन्ड एंगल्स हैं। That is alpha, beta and gamma. थ्री बॉन्ड लेंथ्स हैं और थ्री बॉन्ड एंगल हैं। लिखता है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ना ए बी सी, आप जिधर मर्जी ए रख लें, यानी तीन एक्सिस होते हैं एक्स, वाई और जी। आप जिस मर्जी एक्सिस की तरफ बॉन्ड लेंथ ए रख लें, जिस तरफ मर्जी बी रख लें और जिस तरफ मर्जी सी रख लें। सपोज ये हमारे पास एक यूनिट सेल है क्यूबिकल। मैं कहता हूं कि ये बॉन्ड लेंथ ए है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये सारी की सारी ए है, यानी जितनी भी इस तरह वाली है सारी बॉन्ड लेंथ ए है। हम कहते हैं सपोज ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है दे आर बी, ये ए है और ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है। फिर हमने कहा ये वाली सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सी है, हम इसको सी कह दिया। ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है। बहरकैफ आपको क्लियर हो गया। सपोज हम कहते हैं इस तरह वाली सारी बॉन्ड लेंथ ए है, ये वाली, इस तरह वाली सारी बी है और ये वाली सारी जो है उनको हमने सी कह दिया। कहता है ये आपकी मर्जी है, जिधर मर्जी ए ले लें, जिधर मर्जी बी ले लें और जिधर मर्जी सी ले लें। बॉन्ड लेंथ आपने अपनी मर्जी से लेनी है, लेकिन बॉन्ड एंगल फिक्स है। लफ्ज़ समझिएगा, क्या है? फिक्स। यानी बी और सी के दरमियान हमेशा अल्फा होगा, अल्फा। सी और ए के दरमियान हमेशा बीटा होगा, ए और बी के दरमियान हमेशा गैमा होगा। अल्फा बी और सी के दरमियान, बीटा सी और ए के दरमियान, गैमा ए एंड बी के दरमियान। यानी बॉन्ड लेंथ आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट की है, लेकिन बॉन्ड एंगल फिक्स है। टोटल कितने आपके पास हो गए? 6 पैरामीटर, 6। 3 बॉन्ड लेंथ
और 3 बॉन्ड एंगल, इन तीनों को मजमूई तौर पे इनको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स और यूनिट सेल डायमेंशंस। बोर्ड में ये सवाल आ जाए ना, व्हाट आर द क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स और यूनिट सेल डायमेंशंस, अक्सर बच्चे इसका आंसर गलत लिख देते हैं। यूनिट सेल डायमेंशंस यानी जो यूनिट सेल की डायमेंशन को बताए। देयर आर 6 पैरामीटर्स, 3 बॉन्ड लेंथ एंड 3 बॉन्ड एंगल्स। इन 6 पैरामीटर्स को मजमूई तौर पे हम यूनिट सेल डायमेंशंस या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इसी बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स करते हैं। इसी की बेस पे हम क्रिस्टल को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल डायमेंशंस, that is A, B, C and alpha, beta, gamma. There are 6 unit cell dimensions. On the basis of unit cell dimensions, crystals have 7 classes. इनकी 7 क्लासेस हैं, 7 क्लासेस। अच्छा, आपकी किताब में जो भी नेम जिस तरतीब से हो, आपने मेरे वाली तरतीब याद करनी है और उसके पीछे वजह है। हाउ टू लर्न लेक्चर इजीली, लेक्चर आसानी से कैसे याद करते हैं। जिस तरतीब में मैं 7 नाम लिखूंगा ना, आपने उसी तरतीब में याद करने हैं। फिर इंशाल्लाह हम उसको एक्सप्लेन करते हैं बारी बारी। अभी मैं 7 नाम लिखूंगा, आपने अभी इसको लर्न कर लेना है, फिर मैं सुन के तो फिर बारी बारी हम उन 7 को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्यूबिक, दूसरे नंबर पे है टेट्रागोनल, तीसरे नंबर पे है रोम्बिक। रोम्बिक को आर्थोरोम्बिक भी कहते हैं, आर्थोरोम्बिक। चौथे नंबर पे है रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल भी कहते हैं। 5वें नंबर पे है हेक्सागोनल। 6ठे नंबर पे है मोनोक्लिनिक और 7वें नंबर पे है ट्राइक्लिनिक। आप इन 7 के नाम याद कर लें, मैं अभी इन 7 को बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा। देयर आर 7 क्लासेस ऑफ क्रिस्टल्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल डायमेंशंस। हर बच्चे को यूनिट सेल डायमेंशंस का पता हो, 3 बॉन्ड लेंथ एंड 3 बॉन्ड एंगल्स। इन 6 को हम मजमूई तौर पे यूनिट सेल डायमेंशंस कहते हैं। ये आप 7 नाम मुझे सुनाएं, फिर इंशाल्लाह आगे मैं इनको बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स, हमने जो अभी 7 नाम लिखे, आपने मेरे अकॉर्डिंग वो याद कर लिए, यकीनन मैंने सुन भी लिए। अभी हम जो है ना वो बारी बारी उन सिस्टम को एलैबोरेट करने जा रहे हैं। ठीक है, 7 जो क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल डायमेंशंस।
क्यूबिक टेट्रागोनल रोम्बिक या आर्थोरोम्बिक इसमें हमारे पास रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। उसके बाद हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। जैसे कि बेटे मैंने बताया है कि आपने नाम याद कर लिए तरतीब के मुताबिक। हम सबसे पहले क्यूबिक को यानी देखना चाह रहे हैं ये क्या है। क्यूबिक में अगर हम देखें तो 3 बॉन्ड लेंथ ए बी और सी आपस में इक्वल होती हैं। 3 बॉन्ड लेंथ आपस में क्या होती हैं? इक्वल, ए बी और सी। और तीनों जो एंगल है ना, अल्फा बीटा गैमा, आपस में भी इक्वल और इक्वल टू 90 के बराबर भी। अगर आप इसकी शेप को देखें ऑनलाइन, आपको शेप थोड़ी मैंने छोटी जरूर बनाई है, आपकी किताब में भी क्यूबिक शेप है लेकिन फिर भी आपको नजर आ रही होगी सही। आप इसकी तीनों बॉन्ड लेंथ देखें, आप इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, इसको सी कह लें। बेटे ये तीनों बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल है। ए बी और सी ये तीनों बॉन्ड लेंथ क्यूबिक में इक्वल होती हैं। मेरा ख्याल आपको समझ आ रहा है। क्यूब डब्बा नुमा, उसकी सारी बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर होती हैं और ये सारी की सारी राइट एंगल है। दिस इज कार राइट एंगल, 90 का एंगल है। आप अपने घर में कमरा ही देख लें, उस कमरे में सारी दीवारें एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल होती हैं 90 के एंगल पे। तो यानी इसमें तीनों एंगल्स अल्फा बीटा गैमा आपस में भी बराबर हैं और 90 के भी इक्वल है। ये पहली हमारे पास क्यूबिक शेप होगी। दूसरी जो है इसे हम कहते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में ए इक्वल होता है बी के, लेकिन बी इक्वल नहीं है सी के। यानी 2 बॉन्ड लेंथ बराबर होती हैं, तीसरी बराबर नहीं होती। और मजे की बात है लेकिन एंगल अल्फा बीटा गैमा आपस में भी इक्वल और 90 के भी इक्वल। मैं टेट्रागोनल शेप बनाने लगा हूं ताकि आपको समझ आए। कोशिश हम कर रहे हैं लेक्चर रिकॉर्ड भी हो ताकि आप बाद में भी देख सकें। इसमें है उसी तरह ही क्यूब की तरह, लेकिन क्यूब में एक डब्बा नुमा है, इसमें एक बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी कर दे रही है, आपको नजर आ रहा है। एक बॉन्ड लेंथ हमने थोड़ी बड़ी कर दी है, सही है। दूसरा भी बनाए और इस तरह बनाए बेटे, ये देखें, ये मिड से दरमियान से शुरू हो, इधर से साथ साथ आप देख रहे हैं ये हमारे पास दूसरा बन गया। हर बच्चे को नजर आ रहा है। यानी आप गौर करें, एक इस तरह बनाया आपने लेंथ में और दूसरा जो उसके अंदर से स्टार्ट कर। अब ये सिरे आपस में मिला दें, ये इसके साथ ये इसके साथ, इसी तरह ये और ये।
आप इसको, ये दो बॉन्ड लेंथ, आप इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, और ये इसको सी कह लें। अगर आपको याद हो तो सर्वकाश ने अभी पढ़ाया है कि जिधर मर्जी ए ले लें, जिधर मर्जी बी ले लें, जिधर मर्जी सी ले लें, तो हमें ज्यादा मुश्किल में नहीं पड़ना। आप ये देखो कि दो बॉन्ड लेंथ बराबर है या नहीं, और एक बॉन्ड लेंथ बड़ी है, नजर आ रहा है, तो ए और बी बराबर है, यानी दो बॉन्ड लेंथ बराबर है, और तीसरी बराबर नहीं। भले ये लेंथ में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये है उसी तरह राइट एंगल, यानी आप देख लें उसी तरह ये राइट एंगल पे है, यानी इनके दरमियान एंगल 90 है। सो अल्फा बीटा गैमा सारे एंगल 90 है। ये हमारे पास टेट्रागोनल शेप है। रोम्बिक या आर्थोरोम्बिक क्या है? इसमें तीनों बॉन्ड लेंथ जो है ना वो अनइक्वल होती है। तीनों बॉन्ड लेंथ क्या है? अनइक्वल। और जो बॉन्ड एंगल है अल्फा बीटा गैमा इक्वल टू 90, यानी तीनों बॉन्ड एंगल इक्वल है और 90 के भी बराबर है। अब इसकी शेप कैसे हमने ड्रा करनी है वो जरा देख लें। शेप ड्रा आपको मैं तरीका बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया है कि स्टूडेंट्स की ड्राइंग यकीनन अच्छी होगी। इसको बेटे मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि आप कैसे ड्रा करोगे। इसकी शेप ड्रा करने के लिए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप पहली वाली शेप में आए हो, देखें ये, और ये उसी तरह ही बिल्कुल आपने पहला है। अब उसमें ये दूसरा मिड से शुरू हुआ था, इसमें बाहर से शुरू करें। मेरा ख्याल है हर स्टूडेंट को समझ आ रही होगी। इसमें ये दूसरा अंदर यानी मिड से यहां से शुरू होता है, इसमें ये बाहर से कर दिया है। अब ये सिरे मिला दें। अब इसमें ये छोटी बॉन्ड लेंथ है, ये उससे बड़ी है और ये उससे बड़ी है। मेरी ड्राइंग में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन आपने बात को समझना है। यानी ये सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ है, ये उससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है, तो तीनों बॉन्ड लेंथ अनइक्वल है, लेकिन है सारे के सारे राइट एंगल उसी तरह, सारे के सारे एंगल 90 हैं। तो ये हमारे पास शेप होगी रोम्बिक। चौथी शेप का नाम है रोम्बोहेड्रल। इसमें तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं, अल्फा बीटा गैमा। ये 90 और 120 के दरमियान होते हैं, बिटवीन 90 यानी ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 120। जो नोट्स में पुरानी किताब के मुताबिक था उसमें ए बी अल्फा बीटा गैमा नॉट इक्वल टू, अब ये जो नई किताब इसमें उसने यहाँ नॉट इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये बताया है, आप इसको देख लीजिएगा साथ। तो अल्फा और बीटा और गैमा जो है ना वो 90 से बड़े हैं, थोड़े 90 से थोड़े बड़े हैं और 120 से छोटे हैं, यानी 90 और 120 के दरमियान है। समझ आ गई जी? इसकी शेप जरा देख लें ताकि आपको सही समझ आ सके। मेरा ख्याल इसको थोड़ा हम इधर कर लें ताकि शेप सही ड्रा कर सकें। अल्फा बीटा गैमा ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 120। और इसकी शेप जरा देखिएगा, शेप कैसे ड्रा करनी है। क्यूब की तरह इसकी शेप होती है, लेकिन जैसे टेढ़ा क्यूब नहीं होता उस तरह ड्रा करनी है। टेढ़ा क्यूब यानी वो तो सीधी लाइन वाला है ना, अगर हम थोड़ा सा इसको इंक्लाइंड रखें ना तो ये रोम्बोहेड्रल की शेप होगी। मैं आपको ड्रा करके बताता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा, खुद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है।
ये देखें, आपको नजर आ रहा है जैसे वो टेढ़ा क्यूब नहीं है, सीधा होने के बजाय थोड़ा हमने टेढ़ा रखा हुआ है। इसको आप देख लें, ये इसी तरह आप दूसरा भी इसका ड्रा करें। उसी तरह दोनों ड्रा करें। अब इनको आपस में मिला दें, तो ये ऑलमोस्ट वो शेप बन जाएगी, और जिसमें तीनों बॉन्ड लेंथ बराबर है, लेकिन एंगल जो है वो 90 से थोड़े बड़े हैं, चूंकि टेढ़ा क्यूब है इसलिए, और 120 और 90 के दरमियान है। ये हमारे पास रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल शेप आ गई। उसके बाद हेक्सागोनल देखें। हेक्सागोनल में दो बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, तीसरी बराबर नहीं होती। अल्फा और बीटा इक्वल होता है 90 के, और गैमा 120 के इक्वल होता है। ये मैं शेप ड्रा करने लगा हूं, आपने देखनी है। पहले तो इस तरह आपने हेक्सागोनल यूनिट बनाना, ऊपर 6 कॉर्नर वाला टाइम था। इस तरह आपने बनाना है जैसे सर्वकाश ने बनाया, इस तरह नजर आ रहा है आपको। उसके बाद आप इसको नीचे लेके आए और इस तरह मिला दें आपस में। मेरा ख्याल यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद आप यहां से भी लाइन को नीचे लेके आए, लेकिन यहां से जो लाइन लेके नीचे आ रहे हैं आप, इनको थोड़ा ऊपर ही रहने दें और ये इसके साथ मिला दें, तो ये आपके पास हेक्सागोनल यूनिट बन जाएगी। इसमें दो बॉन्ड लेंथ बराबर है, ये और ये, लेकिन तीसरी बहुत बड़ी है, दो एंगल इक्वल है, और जो तीसरा है ना ये 120 है, ये वाला ये 120 है। बाकी एंगल आप इसको देखें, ये 90 है। मैंने आपको बीच में मिसाल दे दी, ये जस्ट राइट एंगल है। इस लाइन को देखें, ये राइट एंगल है, तो ये एंगल 90 है, सही है ना। लेकिन ये जो एंगल है इसका, ये 120 है, तो दो एंगल 90 है और गैमा 120 है। और मोनोक्लिनिक में तीनों बॉन्ड लेंथ अनइक्वल है। अल्फा और गैमा जो है ना ये 90 के इक्वल है, और बीटा 90 के इक्वल नहीं है। इसकी शेप कैसे ड्रा करनी है, उसी तरह ड्रा करें, वो देखें, ये और ये देखें। लेकिन इसमें ये जो दूसरा ना जरा फासले पे रखें। जब इसको थोड़ा फासले में इस तरह दो बनाए, देख लें, नजर आ रहे हैं, ये और ये फासले में बीच में फासला रखें। अब ये एंड इसके साथ मिला दें और ये इसके साथ, तो ये आपके पास मोनोक्लिनिक है। और ट्राई क्लिनिक में तीनों बॉन्ड लेंथ जो है ना वो अनइक्वल है। अल्फा बीटा गैमा ये भी अनइक्वल है, और ना तो 90 के बराबर है। और इसकी अगर आपने शेप देखनी है तो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इसकी शेप है, जिसको हम कहते हैं डेट इज ट्राइक्लिनिक। तो ये शेप आपने इस तरह ड्रा करनी है। ये हमारे पास 7 टाइप्स हैं। अब देखें लर्न कैसे करना है, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आपने, अभी मैं आपके सवालों का जवाब भी देता हूँ, नो प्रॉब्लम। आपने देखो 7 क्लासेस देखी हैं, आपको मैंने 7 अपनी तरतीब के मुताबिक नाम याद करवा दिए हैं। मैंने कहा किताब के मुताबिक नहीं करने। जब आपने 7 नाम याद कर लिए हैं, अब देखें जी,
मैं पहले बॉन्ड लेंथ याद करवाने लगा हूं। पहले की तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है, दूसरे की 2 इक्वल है, तीसरे की तीनों अनइक्वल है। समझ आई जी? तरीका सुने। जिस तरह मैंने 7 नाम कहा ना वो याद कर लिया आपने। अब देखें, पहले बॉन्ड लेंथ याद करें। पहले की तीनों बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल, दूसरे की 2 इक्वल और तीसरे की अनइक्वल है। चौथे की फिर तीनों इक्वल है, पांचवें की 2 इक्वल है, छठे की अनइक्वल है, सातवां है ही नाफरमान। नाफरमान से मुराद है कि अनइक्वल है। दोबारा बॉन्ड लेंथ सुने। 7 नाम आपने तरतीब से कर लिए। अच्छा, पहले की तीनों बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल, दूसरे की 2 इक्वल, तीसरे की अनइक्वल, चौथे की फिर तीनों इक्वल, पांचवें की 2 इक्वल, छठे की तीनों अनइक्वल और सातवां नाफरमान यानी अनइक्वल। मेरा ख्याल है हर बच्चे ने बॉन्ड लेंथ याद कर ली होंगी कि 7 नाम तरतीब से याद करने के बाद पहले की तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल, दूसरे की 2 इक्वल, तीसरे की अनइक्वल, चौथे की फिर तीनों इक्वल, पांचवें की 2 इक्वल, छठे की अनइक्वल और सातवां भी अनइक्वल में आता है, नाफरमान में आता है। अब बॉन्ड एंगल करते हैं याद। सातों के बॉन्ड एंगल करवाने लगा हूं। पहले तीनों के बॉन्ड एंगल आपस में भी इक्वल है और 90 के भी इक्वल है। इधर ही याद हो गए। पहले तीनों के बॉन्ड एंगल आपस में भी इक्वल और 90 के भी। चौथे के बॉन्ड एंगल जो चौथा है उसके तीनों जो है ना वो 90 और 120 के दरमियान है। पांचवें और छठे को गौर से सुनना। पांचवें का अल्फा और बीटा 90 है और गैमा 120 है। छठे का अल्फा और गैमा 90 है, यानी पांचवें का अल्फा और बीटा 90 है पांचवें का, और गैमा 120। छठे का अल्फा और गैमा 90 है और बीटा 90 के बराबर नहीं। सातवां है ना फरमान, सातवां अनइक्वल है। तो ये सातों का मैंने तरीका बताया है। अभी मैं आपसे सुनूंगा शेप, आई डोंट नो कैसी ड्रा हुई है, लेकिन आपने इसको बेहतरीन तरीके से ड्रा करना है। जब आप बेहतरीन तरीकों से इसको लेके आएंगे तो आप मेरे से यकीनन बहुत बेहतरीन शेप ड्रा करेंगे। तो इसको बेटे अभी मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। सातों नाम और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल हर बच्चा रिवाइज कर